नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देश में नए कोरोना केस का फिर से रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता दें 24 घंटे में 84,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 39,33,000 से ज्यादा कुल कोरोना केसेस हो चुके हैं और एक दिन में 67,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 65,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से तेजी से कोरोना फैल रहा है पूरे देश भर में, लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा हो रहा है और आए दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, तो यहाँ पर लोगों की लापरवाही की वजह से लगातार केसेस में उछाल आया है। 24 घंटे में 84,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। और वहीं अगर हम बात कर लें भारत के रिकवरी रेट की, तो भारत का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। कहा जा सकता है कि मैक्सिमम केसेस जो है रिकवर होकर या तो अपने घरों पहुंच जा रहे हैं या फिर होम आइसोलेशन में हैं। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये भी है कि जिस तरीके से जिस तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय ज़रूर हो जाता है, जिसके चलते लोगों को खुद सावधानी से चलना होगा और तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी और मास्क पहन के रखना होगा। हालांकि अगर हम भारत के रिकवरी रेट की बात करें तो भारत में बाकी देशों के मुकाबले रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। मैक्सिमम केसेस रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं। तो कोरोना से बचने का एक ही मंत्र है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और दूसरा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। खास तौर पर जिन्हें कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिन लोगों में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं या और कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उन्हें सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए, 24 घंटे में 84,000 केसेस आना वाकई चिंता का विषय है और ये आंकड़ा आए दिन बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर अब जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से केसेस में ज्यादा उछाल देखने को मिला है। वहीं पंजाब में भी तेजी से फैल रहा कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 1,526 मामले और कोरोना से कुल 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के 15,554 एक्टिव केसेस भी हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 70% से ज्यादा है। तो पंजाब में तेजी से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की अगर हम बात कर लें तो 15,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। हालांकि रिकवरी रेट काफी अच्छा है, 70% से अधिक रिकवरी रेट है। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये होता जा रहा है कि जो खास तौर पर हॉटस्पॉट एरियाज हैं, जैसे कि जालंधर में 227 मामले हैं, अमृतसर में 168 मामले हैं, लुधियाना की अगर हम बात करें तो 152 मामले हैं, पटियाला में 138 मामले हैं, एसएस नगर में 134 मामले हैं। यहाँ पर आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो हॉटस्पॉट एरियाज है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जिले हैं कोरोना से। खासतौर पर लुधियाना जो कि टॉप पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं। यहाँ पर एक चिंता का विषय होता जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये हॉटस्पॉट एरियाज हैं और यहाँ पर तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है कोरोना पॉजिटिव केसेस का। वहीं अगर हम ओवरऑल पंजाब की भी बात कर लें तो केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ जिले जो कोरोना मुक्त हो चुके थे, वहां पर भी अब तेजी से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जो है, उसकी वजह से केसेस में ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं हिमाचल में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 177 मामले। कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या अब 6,615 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 1,708 एक्टिव केसेस भी हैं। कोरोना को 4,813 मरीजों ने मात भी दी है। प्रदेश का रिकवरी रेट 72% से अधिक है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 1,708 एक्टिव केसेस हैं। वहीं आपको अगर सबसे प्रभावित जिलों की हम बात बताएं तो सोलन में 42 मामले एक साथ सामने आए हैं, कांगड़ा में 31 मामले सामने आए हैं, सिरमौर में 27 मामले सामने आए हैं, ऊना में 19 मामले सामने आए हैं, शिमला और मंडी में 11 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सोलन है हिमाचल प्रदेश में और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हिमाचल प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से उछाला आ रहा है केसेस में, खासतौर पर सोलन में।
बिल्कुल गल की जाए अगर हिमाचल प्रदेश के केसेस की लगातार ਜਿਹੜੇ केसेस है 100 ਤੋਂ ਵੱਧ देखने ਨੂੰ मिल रहे हैं रोजाना पिछले 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कुल गिनती की जाती है तरन कुल केसेस 6615 हो चुके हैं एक्टिव केसेस 1708 ने अगर पिछले 24 घंटे की गल करिए 177 केसेस देखने ਨੂੰ मिले ने सोलन ਦੇ ਵਿੱਚ 42 केसेस देखने ਨੂੰ मिले ने बिलासपुर च 12 शिमला च 11 किन्नौर च 8 हमीरपुर च 13 कांगड़ा च 31 ऊना च 19 ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚ 27 ਕੇसेस ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇसेस 1708 ਨੇ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇसेस ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਰਨ ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ टैक्सी ड्राइवर्स इलीगल तरीके दे नाल जेड़े माइग्रेंट्स हैगे आ उन्हां नूं हिमाचल प्रदेश च एंट्री करा रहे हैं मतलब पहला ते गाइडलाइन दे विच 96 घंटे पहला दी नेगेटिव रिपोर्ट लैके आउणा लाजमी है अगर तुसी वो रिपोर्ट नहीं लैके आउंदे हो तो तुहानूं क्वारंटाइन होना पैंदा ठीक है अगर उदू छिके टंग के गाइडलाइंस नूं छिके टंग के टैक्सी ड्राइवर्स कुछ टैक्सी ड्राइवर्स अजिहे ने जिहड़े कि वायलेट कर रहे हैं इस चीज़ नूं और अंदर एंट्री करा रहे हैं माइग्रेंट्स की तो किते ना किते एक मुख्य कारण भी बन सकता है क्योंकि लोग अदर स्टेट्स तो आ रहे हैं अंदर और खुद नूं क्वारंटाइन नहीं कर रहे नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लैके आ रहे हैं हालांकि क्योंकि आप बहुत सारे केसेस अजिहे देख रहे हैं कि सिम्टम्स नहीं है और पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो कितने ना कितने एक मुख्य कारण हो सकता है केसेस बढ़ने का बिल्कुल नकुल केसेस बढ़ने का ये कारण हो सकता है जिस तरीके से आपने टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में भी बताया कि मनमानी कर रहे हैं साथ ही हिमाचल में ये भी चीज देखने को मिल रही है अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी कई जगह पर देखने को मिली है बीते दिन हमने खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को जहां पर अस्पताल प्रशासन की भी प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लापरवाही है बिल्कुल कई जिलों के देखने को मिला जिथे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तो भी लापरवाही है कोविड सेंटर के हालात ठीक नहीं है क्वारंटाइन सेंटर के हालात नहीं ठीक है इसे करके लोग भज रहे हैं टेस्ट कराने तो लोग भज रहे हैं क्वारंटाइन होने तो एक मुख्य कारण ये भी एक मुख्य कारण है जिहड़े कि केसेस वध रहे हैं तो किते ना किते प्रशासन नूं भी सख्ती करनी चाहिए अगर प्रशासन सख्ती करता है तो प्रशासन नूं अपनी जिहड़ी सर्विसेज दे रहे हैं लोकां नूं सहूलत दे रहे जिहड़े लोकां नूं वो भी अच्छी करनी चाहिए इहदे च वाकई किते दो राय नहीं है तो बिल्कुल मास्क पाउणा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए है सैनिटाइजर की वरतों करो ताकि इस कोरोना वर्गी बीमारी तो बच सके जी तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नकुल तो आपको बता दें कि प्रदेश में एक्टिव केसेस 1700 के पार हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये भी है कि प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही देखने को मिल रही है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि जो लोग बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर जो उन्हें रिसीव करते हैं वो भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को फॉलो करते नजर नहीं आ रहे हैं जिसके चलते खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट स्पॉट है। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुशांत केस में ड्रग एंगल से जांच कर रही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड की है। बताया जा रहा है कि रिया और उनके भाई शौविक की चैट सामने आने के बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार तड़के रिया के घर छापेमारी की। रिया चक्रवर्ती के साथ सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम ने छापा मारा है। एनसीबी की टीम सुबह करीब 6:30 बजे रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची। इस टीम में तकरीबन 5 सदस्य शामिल हैं। एनसीबी की टीम के साथ मुंबई पुलिस की टीम भी मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया है। रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी छापेमारी के लिए पहुंची है। रिया के घर पर एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रिया और सैमुअल मिरांडा के घर पर एक साथ छापेमारी चल रही है। तो रिया चक्रवर्ती के घर पर सुबह 6:30 बजे एनसीबी की रेड हुई और सर्च ऑपरेशन की तरफ से फिलहाल ये अभियान जारी है। वहीं सुबह 6:30 बजे करीब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर दबिश डाली और भाई शौविक की चैट भी सामने आई। उसके बाद से ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? Just a procedural matter in DBS. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर आज तक से बात करते हुए सर कहाँ चल रहा है? Please. सैमुअल के घर पर चल रहा है सर? Riya's house and Samuel. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन क्या कुछ इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं. शौविक
वहीं भारत सरकार ने पबजी सहित 118 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। ऐप को बैन करने के बाद देश में लोगों की राय है कि चीन को सबक सिखाने के लिए एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ ही उनका कहना है कि भारत में भी इस तरह की ऐप बननी चाहिए। जालंधर में लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बंद होने से 118 जो ऐप बंद किए हैं, इससे अगर किसी को मारना हो उसकी कमर तोड़ते हैं। और जो पबजी चाइना ने भेजी हमारे देश में, उसके साथ हमारे जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जो काम ही नहीं कर पाएगी, आंखों का नुकसान हो रहा है उनका, शारीरिक मानसिक। देखो पबजी नहीं होगी, बच्चे ग्राउंड में जाएंगे खेलेंगे। कितनी गेम करते थे हम अपने टाइम में। आजकल के बच्चे पबजी खेलते, मोबाइल पे खेलते हैं। बच्चों की लाइफ खराब कर दी पबजी ने। देखो जी, जो भारत सरकार ने जो गेम्स बंद करी है, जो चाइनीज़ ऐप हैं वो बंद करी हैं, उसके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी हैं, उससे पॉजिटिव भी है। एक साइड इफ़ेक्ट ये है, जैसे बच्चों ने हमारा तो बिजनेस मोबाइल का, आगे बिजनेस मोबाइल का जो है कम चल रहा है। आज के बिजनेस वैसे ठप पड़े हैं कोरोना की वजह से, और ऊपर से इन्होंने जो ऐप जो गेम्स बंद कर दिए हैं। होता क्या था, बच्चे देखो लॉकडाउन में घर बैठे हैं, उनको था कि हम हाई रेंज जो फ़ोन है जिसकी रैम अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, वो फ़ोन लेते थे। अब वो हाई रेंज के जो फ़ोन अब बिकने बंद हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉइंट हमारे देश के हित के लिए है कि जो चाइनीज़ चीज़ें हैं वो बंद हो रही हैं, जैसे एप्लीकेशन है, ये चाइना को तो इफेक्ट होगा ही होगा। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ये देश के यूथ को मौका मिलेगा अब आगे आके कुछ ना कुछ करने का, क्योंकि मोदी साहब ने भी बोला आत्मनिर्भर बनिए, और ये हमारे देश के यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा, हम चलो खेलते थे, ठीक है, एक एंजॉयमेंट के लिए शाम को जाते थे काम से, रिलैक्स होने के लिए 1-1.5 घंटा खेलते थे। पर अब और उसके अलावा और ऑप्शन देख लेंगे, कोई नई चीज़ शुरू करेंगे ना। कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। लोगों का कहना है जहाँ एक तरफ इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, वहीं नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों को फायदा भी होगा। जिस तरीके से बच्चे अब खेलों में ज़्यादा रुचि लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब के गांव में लोगों को भड़काने के लिए कोविड संकट का फायदा उठाने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा प्रचारित किया गया वीडियो और पोस्ट लोगों को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करने के लिए उकसा रहे हैं। इससे राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को पंजाब से बाहर रहने की सलाह दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि उनका कहना है कि लोगों को भड़काने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है, जिसके चलते उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं खन्ना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह कानून की परवाह भी नहीं करते हैं। खन्ना के गांव लहल से धमौट बिजली घर में बिजली का बिल भरने गए युवक की अज्ञात बदमाशों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमला जानलेवा होने के कारण युवक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने युवक का शव पास के खेतों में फेंक दिया। वहीं जब ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा भाई सुखविंदर सिंह पिंड ढमोट डैਲਪਾ में गया ਸੀਗਾ ਜੀ। अच्छा जी। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਭਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ? 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ
वहीं सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर गलत अफवाहें फैलाने वाले युवक के खिलाफ फिरोजपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर मृतक कोरोना मरीजों को लेकर अफवाहें फैलाई थी, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इस आरोपी की तरफ से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया है और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। इस आरोपी युवक को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी आरोपी की तरफ से। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਜੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਫਲਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ। ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜੀ 'ਚ। दरअसल इस आरोपी युवक की तरफ से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिसके बाद से पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। इस आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। अब आगे की कार्रवाई जारी है। कहते हैं कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। बचपन पढ़ाई के लिए और युवा अवस्था काम करने के लिए होता है, लेकिन इस बात को गुरदासपुर में रहने वाला 10 साल का बच्चा गलत साबित कर रहा है। गुरदासपुर में 10 साल का बच्चा अपने परिवार का पेट भरने के लिए गली गली भीख मांगता है, क्योंकि पिता अपाहिज हैं और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में ये बच्चा पढ़ाई छोड़कर गली गली भीख मांगकर 40-50 रुपए कमाता है और उन्हीं पैसों से परिवार का खर्च चलाता है। गुरदासपुर का ये 10 साल का बच्चा, जिसको कि अपना घर चलाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस नन्हे कदों पर परिवार की जिम्मेदारी है फिलहाल के लिए। जिस तरीके से पिता बीमार रहते हैं और रोज 40-50 रुपए कमा कर जैसे कैसे भी ये बच्चा अपने परिवार का पेट पाल रहा है। गुरदासपुर में आपको बता दें कि 10 साल का ये बच्चा, जो कि भीख मांगने के लिए उसे मजबूर होना पड़ रहा है। जिस तरीके से नन्हे कंधों पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है। पिता बीमार रहते हैं और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते इस नन्हे कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी परिवार की आ खड़ी हुई है और अब इस बच्चे को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रोज़ भीख से 40-50 रुपये मिलते हैं, जिससे ये बच्चा जैसे कैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। तो आपको बता दें कि इस नन्हे कंधों पर परिवार का गुजारा करने का सारा बोझ पड़ा हुआ है और उसका गुजारा, परिवार का पूरा गुजारा ये नन्हा बच्चा कर रहा है। जहाँ पूरे भारत में कोरोना महामारी से लोगों को मार पड़ रही है, वहीं पंजाब में सब्जी के बढ़ती रेटों को लेकर भी घरों के ऊपर काफ़ी भार पड़ रहा है। बात करें पटियाला की सब्जी मंडी की, जहां सब्जी के बड़े रेटों को लेकर लोगों में बड़ी मायूसी छाई हुई है। सब्जी खरीदने आए खरीदारों ने कहा कि सभी सब्जी महंगी हो गई है। टमाटर 60 रुपये किलो हैं और कोई भी सब्जी 100 रुपये से कम नहीं है।
जिससे लगातार परेशानी बढ़ रही है। वहीं सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि सब्जी के दाम के पीछे से ही बढ़े हुए आए हैं, लेकिन वहीं कहीं बारिश हो रही है और कहीं पर कोरोना महामारी के चलते भी 3 महीने हो गए हैं, सब्जी के रेट आसमान छू रहे हैं। कहते हैं कि पंजाबियों ने हर क्षेत्र में पंजाब का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। यदि बात करें तो पंजाब के बुजुर्गों की, तो वो भी किसी तरह पीछे नहीं है। फौजा सिंह जैसे व्यक्ति इस उम्र में भी उन्होंने अपना अलग पहचान बनाई है। अब ऐसी मिसाल देखने को मिली है पंजाब के फरीदकोट में, जहां के रहने वाले 75 साल के ये बुजुर्ग मोहिंदर सिंह खालसा रोजाना 75 से 80 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं और युवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। रोजाना 2.5 घंटा सुबह और 2.5 घंटे शाम को ये बुजुर्ग साइकिल पर ही मिल सकते हैं। मोहिंदर सिंह खालसा ने बताया है कि वह पिछले लंबे समय से अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए सादे भोजन और चनों की खुराक खा रहे हैं। वह सुबह 5 से 7:30 से 8 बजे तक और शाम को फिर 5 से 7:30 बजे तक कुल करीब रोजाना 5 घंटे साइकिल चलाते हैं। उन्होंने बताया कि वह पिछले 40 साल से साइकिल चला रहे हैं। तो एक मिसाल पेश की है मोहिंदर सिंह खालसा ने। करीब 5 घंटे रोजाना साइकिल चलाते हैं ये बुजुर्ग, और इन्होंने युवाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की है। आजकल के अगर युवाओं को देखें तो वो भी इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इतने एक्टिव नहीं हैं जितने कि ये बुजुर्ग मोहिंदर सिंह जी हैं। और इन्होंने एक मिसाल पेश की है तमाम यूथ के लिए, पूरे युवाओं के लिए, देश भर के युवाओं के लिए। और कहीं ना कहीं तमाम युवाओं को इनसे सीखने की ज़रूरत है। करीब रोज़ाना 5 घंटे ये बुजुर्ग मोहिंदर सिंह साइकिल चलाते हैं। और इसी के चलते इन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कई मेडल्स ये जीत चुके हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो बुजुर्ग मोहिंदर सिंह खालसा ने तमाम युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है और कहीं ना कहीं इनसे सीखने की जरूरत है। वहीं हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 199 मामले सामने आए हैं। कोरोना से प्रदेश में 6,600 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,708 से अधिक पहुंच चुकी है। करीब 4,800 से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है। प्रदेश का रिकवरी रेट अगर हम देखें तो 72% से ज़्यादा है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला हिमाचल प्रदेश का सोलन है, जहां पर केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरफ जहां लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है, वहीं प्रशासनिक स्तर पे भी कई जगह पर लापरवाही देखने को मिल रही है। और एक्टिव केसेस 1708 हैं। वहीं कोरोना संक्रमण का शिकार हुई स्वास्थ्य विभाग की करीब 6 स्टाफ नर्सें रिकवर होने के बाद कोविड केयर सेंटर से वापस लौट आई हैं। कोरोना से जंग जीतने वाली इन महिला स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें कि रीजनल अस्पताल ऊना में संक्रमित के संपर्क में आने के चलते स्टाफ नर्सें संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद इन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया था। बुधवार को इन सभी 6 स्टाफ नर्सों की फॉलोअप के तौर पर भेजे गए रिपोर्ट्स, इनके सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके चलते बुधवार देर शाम इन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं डीसी ऊना संदीप कुमार की मौजूदगी में इन सभी स्टाफ नर्सेस को कोरोना वायरस वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, इन स्टाफ नर्सेस ने जल्द ही नए जोश के साथ ड्यूटी पर लौटने का भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से वायदा किया है। वहीं सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में अब गए करके नए सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा। 2 सालों पहले नगर परिषद नाहन ने जीएस मैपिंग से शहर में सर्वे शुरू किया था और साथ ही उसकी फिजिकल नपाई भी की जा चुकी है। अब जल्द ही शहर में इन नए सर्वे के अनुसार गृहकर तय किया जा रहा है। उससे पहले 1 महीने का नोटिस भी लोगों को दिया जाएगा ताकि वो अपनी गृहकर संबंधी आपत्तियां दाखिल कर सकें। परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि अब नए सर्वे के अनुसार गृहकर संपत्ति कर निर्धारित किए जाएंगे।
वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना के चिंतपूर्णी में बिरोजा की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने बिना परमिट ले जा रहे 2 ट्रकों से 803 बिरोजा पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ट्रक्स को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने थनीकपुरा के पास अवैध तरीके से बिरोजा ले जा रहे 2 ट्रकों को नाके के दौरान रोका तो दोनों ट्रकों के चालकों के पास बिरोजा ले जाने का कोई परमिट नहीं था, जिस पर पुलिस ने दोनों ट्रकों को रोका और जब ट्रकों की चेकिंग की गई तो ट्रकों में टिन के पिपों में बिरोजा भरा हुआ था। दोनों ट्रकों में 400 टिन के बिरोजे के पीपे थे। चिंतपूर्णी पुलिस ने बिरोजे से भरे दोनों ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ऊना में 2 ट्रकों में 803 बिरोजा पकड़ा गया है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। टिन के डब्बों में भरकर यहां पर बिरोजा ले जाया जा रहा था। वहीं हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के चलते जिला बिलासपुर में ऊंची पहाड़ियों पर झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण घुमारवीं स्वारघाट श्री नैना देवी जी में तेज बारिश से सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। लगातार हो रही बरसात से रिहायशी मकानों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर भी पानी ही पानी भर गया है, जिससे सड़कें पानी से सरोपार नजर आ रही हैं। बिलासपुर में कई स्थानों पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। बच्चों के खेल के मैदान, पार्क पानी से भरे दिखे। वहीं नदियां नाले भी उफान पर हैं। इस बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, साथ ही भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।